जेपीएस हायर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। क्लास 6 के प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर मैं आपके सामने आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक आकांक्षा को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को आपके बुक का तीसरा लेसन अशोक का शस्त्र त्याग पढ़ाया व समझाया था। उम्मीद करता हूँ कि आपने उसे समझ लिया होगा। आज मैं आप लोगों को इसी पाठ से संबंधित कुछ मौखिक और लिखित प्रश्न के उत्तर बताने जा रहा हूँ, जो कि आपके मोबाइल स्क्रीन पर आएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि मोबाइल स्क्रीन पर जो पेज आ रहा है वो आपको समझ नहीं आ रहा है या दिखाई नहीं दे रहा है, तो मेहरबानी करके आप लोग मेरी जो आवाज़ है उस आवाज़ को फॉलो करें और जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुन करके अपनी कॉपी में नोट करें, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ वह वही चीज़ बोलूँगा जो आपके प्रश्न के उत्तर में लिखे हुए हैं। तो अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो कृपया करके मेरी आवाज़ को सुने और सुन करके कॉपी में नोट करें। ठीक है, तो लीजिए आपके सामने ये रहे प्रश्नोत्तर। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले मौखिक प्रश्न जो कि आपकी बुक में पेज नंबर 15 और 16 ये दो पेज नंबर पर दिए हुए हैं। तो पहला मौखिक प्रश्न है, अशोक कौन था? अशोक कौन था? जिसका उत्तर आएगा अशोक मगध राज्य का राजा था। चूँकि मौखिक है तो छोटा सा ही उत्तर हमें देना है, जितना पूछा जा रहा है उतना ही उत्तर देना है। तो अशोक कौन था? अशोक मगध राज्य का राजा था, ये आपका उत्तर है। दूसरा प्रश्न है कि अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया? अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया? तो इसका उत्तर है अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। तीसरा प्रश्न है, अशोक को किस लिए महान कहा जाता है? अशोक को किस लिए महान कहा जाता है? इसका उत्तर है कि बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अशोक ने हिंसा का रास्ता हमेशा के लिए छोड़ दिया था और अपने जीवन में प्रजा की भलाई करने, सभी प्राणियों को सुख व शांति से जीने की प्रतिज्ञा की थी, जिसका पालन उसने पूरी जिंदगी किया। इसलिए अशोक को महान कहा जाता है। एक बार फिर मैं आपको दोहरा दूं, प्रश्न आपका है अशोक को किस लिए महान कहा जाता है? तो अशोक को महान इसलिए कहा जाता है क्योंकि बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद सम्राट अशोक ने हिंसा का रास्ता हमेशा के लिए छोड़ दिया था और अपने जीवन में प्रजा की भलाई करने और प्राणियों को, सभी प्राणियों को सुख व शांति से जीने की प्रतिज्ञा की थी, जिसका पालन उसने पूरी ज़िंदगी किया। इसलिए अशोक को महान कहा जाता है। तो ये 3 प्रश्न आपके मौखिक प्रश्न के अंतर्गत दिए हुए हैं, जिसके उत्तर मैंने आपको बताए। इसके बाद हम आते हैं लिखित प्रश्न में। तो आज मैं आपको लिखित प्रश्न के 2 प्रश्न के उत्तर बताने जा रहा हूँ। शेष प्रश्न के उत्तर अगले वीडियो में आपको बताऊँगा। तो अगला पेज आपका जो आने वाला है लिखित प्रश्न के उत्तर का आने वाला है, तो कृपया उसे ध्यान से देखिए। प्रिय विद्यार्थियों, आपके मोबाइल स्क्रीन पर लिखित प्रश्न के उत्तर दिखाई दे रहे हैं। पाठ है अशोक का शस्त्र त्याग, पाठ नंबर 3। पहला प्रश्न लिखित के अंतर्गत अशोक की चिंता का क्या कारण था? अशोक की चिंता का क्या कारण था? इसका उत्तर है, अगर आपको मोबाइल पर दिखाई नहीं दे रहा है या धुंधला दिखाई दे रहा है तो कृपया मेरी आवाज़ को सुनिएगा,
क्योंकि जो लिखा हुआ है वही पढ़ रहा हूँ मैं। ठीक है, जो लिखा है वही पढ़ रहा हूँ मैं। कुछ बच्चों की शिकायतें आती है कि मोबाइल पर जो पेज आता है उसमें लिखी हुई बातें स्पष्ट दिखती नहीं है, धुंधली दिखाई देती है या स्पष्ट नहीं होती, अक्षर छोटे नज़र आते हैं। तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जो कुछ भी मेरे द्वारा मोबाइल पर लिखी हुई सामग्री आपके मोबाइल स्क्रीन पर भेजी जाएगी तो उसे भी पढ़ कर के भी सुनाऊंगा। तो आपको मेरी आवाज़ पर भी विशेष रूप से कंसंट्रेट होकर के ध्यान देना है। मेरी आवाज़ को सुनिए, अगर नहीं दिखाई देता तो आवाज़ को सुना करें, क्योंकि जो लिखा हुआ है वही मैं पढ़ूँगा, वही समझाऊँगा। ठीक है, तो आपका प्रश्न लिखित के अंतर्गत जो पहला प्रश्न है, अशोक की चिंता का क्या कारण था, तो इसका उत्तर है अशोक की सेना कलिंग को जीतने के लिए युद्ध कर रही थी, लेकिन 4 साल तक युद्ध करने और लाखों सैनिकों के मारे जाने के बाद भी लेकिन 4 साल तक युद्ध करने और लाखों सैनिकों के मारे जाने के बाद भी अशोक जो है कलिंग को जीतने में कामयाब नहीं हो पाया था, और यही बात अशोक की चिंता का कारण थी। ठीक है, अब इसको समझा देता हूँ। चूँकि पाठ पढ़ाया था तब भी मैंने आपको समझाया था, फिर भी समझा देता हूँ कि 4 साल से अशोक की सेना जो है कलिंग के राज्य को जीतने के लिए युद्ध कर रही थी, लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद भी और लाखों लोग सैनिकों के मारे जाने के बाद भी कलिंग जो है वह आत्मसमर्पण नहीं कर रहा था, या यूँ कहा जाए कि कलिंग ने हार नहीं मानी थी। और यही कारण था कि अशोक बहुत चिंतित था, बहुत ही कहना चाहिए तनाव में था। ठीक है, अब अगला प्रश्न जो है आपके मोबाइल स्क्रीन पर लिखित के अंतर्गत कि अशोक ने सेना का संचालन स्वयं करने का निश्चय क्यों किया। अशोक ने सेना का संचालन स्वयं करने का निश्चय क्यों किया, उसका उत्तर है कि अशोक की सेना ने कलिंग के सेनापति को कैद कर लिया था, और कलिंग के महाराजा जो थे वो युद्ध में मारे गए थे। इसके बाद भी कलिंग का जो दुर्ग है या किला है उसका फाटक जो था बंद था, वो खुला नहीं था। यह देखकर अशोक ने सेना का संचालन स्वयं करने का निश्चय किया। जब अशोक की सेना ने कलिंग के युद्ध के दौरान सेनापति को गिरफ्तार कर लिया था कलिंग के, उसके बाद भी कलिंग जो है जीत नहीं पा रहे थे, तब युद्ध के दौरान कलिंग के महाराजा भी वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, मर जाते हैं या मारे जाते हैं। तो अशोक को ऐसा लग रहा था कि अब तो मैं युद्ध जीत गया, क्योंकि अब कलिंग के महाराजा भी नहीं रहे, तो कलिंग को तो बड़ी आसानी से जीत सकता हूँ मैं। लेकिन जब द्वारपाल या संवाददाता ने जब उससे बताया कि महाराजा कलिंग के राजा के मारे जाने के बाद भी कलिंग का दुर्ग जो है उसका फाटक जो है आज भी बंद है, वो खुला नहीं है, तो इसे सुन करके उसे बड़ा आश्चर्य होता है, गुस्सा भी आता है, और फिर वो निश्चय करता है कि कल से सेना का संचालन मैं स्वयं करूंगा। समझ में आ गई मेरी बात। तो इस प्रकार से लिखित के अंतर्गत 2 प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको बताए हैं। मौखिक में 3 प्रश्न मैंने आपको बता दिए, लिखित में 2 प्रश्न आपको बता दिए। लिखित के बाकी बचे हुए जो प्रश्न हैं मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। एक बात और आपको बता दूं कि इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी है, जिसमें आप देखोगे लिखित के नीचे खाली स्थान दिया हुआ है, उसके बाद सही गलत दिया हुआ है, और उसके बाद किसने किससे कहा, ये 3 प्रश्न और दिए हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये तीनों प्रश्न के उत्तर आप स्वयं करेंगे, और आपको करना चाहिए। पाठ आपने पढ़ा है, किताब आपके पास है, पाठ मैंने वीडियो के माध्यम से समझाया भी है। तो इन 3 प्रश्नों के उत्तर
खाली स्थान भरो, सही गलत का निशान लगाओ और किसने किससे कहा, ये 3 प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं करने हैं, ऐसी उम्मीद मैं कर सकता हूँ। मैं आपको जिसका बुक नहीं है उनको ये पिक भेज देता हूँ कि ये कौन से क्वेश्चन हैं। तो नेक्स्ट जो आपके क्लिप आपके सामने आएगी मोबाइल स्क्रीन पर, वो 3 प्रश्न हैं जो आपको करने हैं, ध्यान से देखिएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपके मोबाइल स्क्रीन पर वे 3 प्रश्न आपको दिखाई दे रहे होंगे। खाली स्थान भरिए, सही गलत का निशान लगाइए और किसने किससे कहा, ये 3 प्रश्न आपको करने हैं। खाली स्थान में पहला दिया हुआ है, खाली स्थान के फाटक आज भी बंद हैं। तो किसके फाटक आज भी बंद है? कलिंग दुर्ग के। इसमें उत्तर आएगा कलिंग दुर्ग। दूसरा दिया हुआ खाली स्थान, फिर दिया हुआ के सिपाही मंत्रमुग्ध से देखते रह जाते हैं। तो अशोक के सिपाही, यहाँ आएगा अशोक। सैनिकों, खाली स्थान पर हाथ ना उठाना। किस पर हाथ नहीं उठाने को बोला जा रहा है? स्त्रियों पर। तो सैनिकों, स्त्रियों पर हाथ ना उठाना। मैं अपनी, खाली स्थान चढ़ाकर तुम्हारी खून की प्यास बुझाने आई हूँ। ये पद्मा ने किससे कहा था? अशोक से कहा था। तो क्या चढ़ा कर के? बलि। मैं अपनी बलि चढ़ाकर तुम्हारी खून की प्यास बुझाने आई हूँ। सब प्राणियों को खालिस्तान और खालिस्तान पहुँचाने का प्रयत्न करूँगा। तो क्या लिखा हुआ? सब प्राणियों को सुख और शांति पहुँचाने का प्रयत्न करूँगा। ये खालिस्तान है। सही और गलत ये आपको करना है। किसने किससे कहा ये भी आपको करना है। तो ठीक है, आज की तारीख में मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में बाकी बच्चे व जो भाग है, जो प्रश्न है, उसके उत्तर मैं आपको लिखवा दूँगा। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।